मॉर्निंग चिल्ड्रन, ये मेरा आज का चौथा वीडियो है इंग्लिश का। मैं आप लोगों को पहला लेसन द फिगेटिव फिलिप के बारे में बताया था, उसकी एक्सरसाइज मैंने कराई थी। आप लोगों ने ये भी एक्सरसाइज तक कर लिया होगा, है ना, बुक्स में कर लिया होगा। अब मैं आगे की एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ। जो मैंने इसके पहले की एक्सरसाइज बताई थी उसमें मैंने निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताए थे। अब हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस से क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जिसको क्वेश्चन बनाना है, मतलब कोई सेंटेंस दिया उससे आपको क्वेश्चन बनाने वाला यहाँ पर आपको बनाना है। तो मैं इसकी पहले एक्सरसाइज पढ़ रही हूँ और आपको इसको सॉल्व करा रही हूँ। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज सी। रीअरेंज द वर्ड इन द स्टेटमेंट टू मेक क्वेश्चन। आपको ऐसे इसको रीअरेंज करना है कि उससे क्या बन जाए, क्वेश्चन बन जाए। क्या बन जाए? क्वेश्चन बन जाए। पहला है सेंटेंस, राखी इज दीक्षा सिस्टर। राखी कौन है? दीक्षा की सिस्टर है। तो आपको क्या, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या राखी दीक्षा की सिस्टर है? तो जो इनकी वर्ब होती है, जो आपकी जो होती है वर्ब, इस वर्ब को सामने ला लेना है तो हो जाएगा इज राखी दीक्षा सिस्टर। और यहाँ पर आपको क्या लगाना है बेटा? क्वेश्चन मार्क। क्या लगाना है आपको? क्वेश्चन मार्क। अगला है क्वेश्चन, दे आर इन द क्लासरूम। तो इसका हो जाएगा, आपको आर को सामने ला लेना, तो आर दे इन द क्लासरूम, और उसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? आर दे इन द क्लासरूम। क्लियर? अगला है थर्ड आपका, दे वेयर इन द प्लेग्राउंड अ व्हाइल एगो। तो यहाँ पर वर जो शब्द है इसको आपको सामने लाना है, वर दे इन द प्लेग्राउंड अ व्हाइल एगो, और उसके बाद आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? वर दे इन द प्लेग्राउंड अ व्हाइल एगो। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? अगला है, प्रिया एंड जैकी आर इन क्लास 5 नाउ। तो यहाँ पर आर जो है इसको सामने लाना है, आर प्रिया एंड जैकी इन क्लास 5 नाउ, और उसके बाद आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? समझ में आ गया? आर प्रिया एंड जैकी इन क्लास 5। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? अगला है, मिस कुमार इज इन स्कूल टुडे। तो यहाँ पर आपको इसको सामने लाना पड़ेगा, इज मिस कुमार इन स्कूल टुडे, और उसके बाद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? मतलब आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सामने ला करके इस सेंटेंस को क्या बनाना पड़ेगा, आप लोगों को क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस पढ़े। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस से आपने वाले कौन से सेंटेंस पढ़े? क्वेश्चन वाले सेंटेंस पढ़े। क्वेश्चन वाले को सेंटेंस को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इसको आप लोगों ने पढ़ा है। अब उसके बाद एक साइन होता है एक्सक्लामेटरी साइन, एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन का मतलब होता है आश्चर्यजनक, है ना। एक्सक्लामेशन का क्या मतलब होता है? आश्चर्यजनक। तो मैं इसको पहले रीड कर रही हूँ। व्हाट अ नॉटी बॉय इज ही। क्या वो एक नॉटी बॉय है? और आपको आश्चर्यजनक, तो ये आपको एक्सक्लामेटरी साइन लगाया है। ठीक है? यू यूज एक्सक्लामेशन व्हेन यू आर एंग्री, अफ्रेड, एक्साइटेड, हैप्पी, सैड, सरप्राइज, व्हेन यू डू समथिंग राइट और व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग टू शो दैट इज इन एक्सक्लामेशन। यू यूज एक्सक्लामेशन मार्क, इस प्रकार का मार्क होता है आफ्टर इट। आप लोगों को बताया एक्सक्लामेशन की, जब कोई आश्चर्य होता है, कोई चीज़ आप लोग एकदम गुस्सा हो जाते हो, कभी एकदम एक्साइटेड हो जाते हो, कभी बहुत खुशी हो जाती है, तब वो एक्सक्लामेशनरी साइन का यूज़ होता है। अब आपको उसके आधार पर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, रीड दिस एक्सक्लामेशन एंड मैच देम विथ देयर मीनिंग। आपको इसको पढ़ना है, यहाँ एक्सक्लामेशन साइन लगे हुए हैं और उसका मीनिंग को आपको यहाँ पर मैच करना है। पहला दिया है आपका आहा। क्या दिया है? आहा। आहा का इसका जो ये बनेगा, इसकी एक्सरसाइज, आहा आई हैव ब्रोकन अ ग्लास। मैंने, अरे बाप रे, आहा का मतलब अरे बाप रे, आई हैव ब्रोकन अ ग्लास, यानी मैंने एक ग्लास को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। बाय टेक केयर, बाय टेक केयर, कम अगेन, हैव अ सेफ ट्रिप। अगर हम किसी को जाते समय बोलते हैं ना बाय टेक केयर, फिर आप आइए, कम अगेन फिर से आइए, हैव अ सेफ ट्रिप। आप जब जा रहे हो तो आपकी ट्रिप क्या हो? सेफ हो। हैव अ सेफ ट्रिप होम। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? थर्ड है आपका गुड ग्रेसियस। गुड ग्रेसियस का मतलब होता है थैंक गॉड। तो आप किसको बोलते हैं? आई नो यू डिड दिस, आई नो यू, आई नो हु डिड दिस। गुड ग्रेसियस मतलब आई नो हु डिड दिस, मतलब भगवान को हम लोग बोल रहे हैं ना थैंक गॉड, तो मतलब मालूम है कि ये काम किसने किया है। ठीक है? इतनी बात समझ में। अब अगला पढ़ रहे हैं हा हा हा। आप लोग हंस रहे हैं, तो क्यों हंस रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? आवर टीम हैज़ वोन द मैच। तभी तो आपको खुशी होगी ना, क्योंकि हमारी टीम ने क्या कर लिया? मैच को क्या कर दिया है? वोन कर लिया, ना जीत लिया है। और अगला है शब्द है हाय। हाय के लिए हेलो,
इट्स नाइस टू सी यू। अपन लोग किसी से मिलते तो अपन हाय हेलो करते हैं ना, तो हाय या हेलो, इट इज़ अ नाइस टू सी यू। तो पहले का आप लोगों का जो आंसर है, आहा का जो पहले का आंसर है डी वाला आप लोगों का। दूसरा बाय टेक केयर का जो आंसर है आप लोगों का वो है ई वाला आप लोगों का। उसके बाद है गुड ग्रेसियस का जो थर्ड वाले का आपका आंसर है वो ए वाला है आप लोगों का। उसके बाद है हा हा हा, उसका जो आंसर है आप लोगों का वो है सी। और लास्ट वाला 5 वाला है आपका हाय, तो इसका जो आंसर होगा आपका ये बी वाला। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ किया गया है। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आप लोगों को यहाँ पर बी एक्सरसाइज दी है। पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। राइट एस फॉर स्टेटमेंट और क्यू फॉर क्वेश्चन एंड ई फॉर एक्सक्लेमेशन। यहाँ पर आपको ई लिखना है या आपको क्यू लिखना है या आपको एस लिखना है। ए लिखना, यहाँ पर क्या क्या लिखना है, क्यू एस, ये आप लोगों को लिखना है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए, हाउ प्रेटी धिस इज़, हाउ प्रेटी धिस इज़। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप लोग, एक्सक्लेमेशन, यानी बाप रे कितनी सुंदर है बोलते हैं ना हम लोग, तो एक आश्चर्यचकित, तो यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी साइन का चिन्ह लगाना है। और ये जो सेंटेंस होगा ये क्या होगा, ई, क्या हो जाएगा ये एक्सक्लेमेशन यानी ई। शी हैज़ लॉन्ग हेयर, शी हैज़ लॉन्ग हेयर, तो इसके बाद आपको यहाँ पर हेयर के बाद लगा देना फुल स्टॉप, और ये क्या हो जाएगा आपका एस, एस मतलब ये सेंटेंस हुआ। क्लियर, आपका समझ में आया। हाउ यानी सेंटेंस या स्टेटमेंट हुआ, यानी उसने बताया कि उसके बहुत लंबे हेयर बाल हैं। हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू टुडे, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो ये आपका ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप लोग यहाँ पर, और ये हो जाएगा क्यू। क्लियर। व्हाट ब्यूटीफुल हेयर शी हैज़, यहाँ पर भी बाप रे उसके कितने सुंदर बाल हैं, तो उसको यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, और प्लस ये इसका ये क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ये एक्सक्लेमेशन ई। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में है। सुमित इज़ एन आर्मी ऑफिसर, ये भी एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा और यहाँ पर हो जाएगा एस। यहाँ तक सबको समझ में आया। तो यहाँ पर आपको यानी अगर स्टेटमेंट है तो उसको एस लिखना है, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो उसको क्यू लिखना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है, और एक्सक्लेमेटरी वाले साइन वाले हैं तो उसको ई लिखना और एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है। क्लियर। अब आप लोगों का सी आप लोगों का देखना है इसकी एक्सरसाइज। टू मेक सेंस a sentence must have a subject. The subject is noun or pronoun you are talking about the sentence. To make sense sentence must have a verb. देखिए यहाँ पर कोई अगर सेंटेंस होता है जैसे रमन स्पेल अ वेल, रमन स्पेल अ वेल, यहाँ जो रमन है ये वर्ब है, रमन है आपका सब्जेक्ट है, और स्पेल जो शब्द है ये आपका क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस में दो शब्द, दो चीज़ों, कोई भी सेंटेंस दो चीज़ों से बना होता है या दो भाग होते हैं। पहला एक शब्द कहलाता है सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया रमन सब्जेक्ट है, और दूसरा जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो ये बाकी जो ये शब्द होता है बचे वाले जो सेंटेंस में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट। क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बोला जाता है, और प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके बारे में बताया जाता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और द प्रेडिकेट टेल्स अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है वो क्या कहलाता है बेटा, प्रेडिकेट कहलाता है। और द प्रेडिकेट इज द वर्ब, द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब मेन आपका जो कहलाता है सब्जेक्ट, और बाकी जो बचे वर्ड्स होते हैं उसमें वर्ब भी शामिल होती है, और वो क्या कहलाता है बेटा, प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पर आप लोगों को एक्सरसाइज दी है उससे आप लोग समझेंगे। रीड एग्जाम्पल गिवन द बिलो, द वर्ब आर अंडरलाइन, आपको वर्ब को क्या करना है बेटा, अंडरलाइन करना है। मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन सब्जेक्ट है और इज अ गुड बॉय क्या है बेटा, आपका प्रेडिकेट है। अब इसमें आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है, तो इसमें वर्ब कौन सी होगी, इज। कौन सी वर्ब होगी, इज। ही हैज़ 2 सिस्टर्स, ही आपका सब्जेक्ट है और इसमें हैज़ जो शब्द है इसकी क्या है, वर्ब है। ही स्टडीज इन क्लास 4, इसमें स्टडीज जो शब्द है वो आपकी वर्ब है। द बुक्स आर अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, तो यहाँ पर बुक्स आपका सब्जेक्ट होगा, आर अबाउट द वाइल्ड एनिमल प्रेडिकेट होगा, इसमें आर जो शब्द होगा ये क्या होगा, वर्ब होगा। यू डू यूर वर्क नीटली, यहाँ पर डू जो शब्द है इसकी वर्ब होगी, और डॉग डज गार्ड ड्यूटी समटाइम्स, यहाँ पर जो डज शब्द आ रहा है ये इसकी वर्ब होगी। क्लियर। अब रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन कॉलम्स, आपको यहाँ पर पढ़ना है और आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है आपको बताना है। पहला, प्रिया इज़ अ प्रेटी गर्ल, तो यहाँ पर प्रिया जो शब्द है सब्जेक्ट है
और इज़ अ प्रेटी गर्ल आपका क्या है, आपका प्रेडिकेट है। क्या है, आपका प्रेडिकेट है। समझ में आया? प्रिया आपका सब्जेक्ट है और इज़ अ प्रेटी गर्ल आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है। वी स्टडी इन क्लास 4, वी आपका सब्जेक्ट कहलाएगा और स्टडी इन क्लास 4 आपको क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। क्लियर? श्रीलंका इज़ एन आइसलैंड, श्रीलंका है आपका सब्जेक्ट और इज़ एन आइसलैंड आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। दे आर वेल मैनर्ड, दे आप लोगों का सब्जेक्ट हो जाएगा, आर वेल मैनर्ड आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। द रैबिट रैन वेरी फास्ट, द रैबिट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और रैन वेरी फास्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अ ज़ेब्रा हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, और ज़ेब्रा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। गुड चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स, गुड चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ओबे देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। विराट कोहली बैट्स एंड फील्ड्स वेल, विराट कोहली आपका सब्जेक्ट, बैट्स एंड फील्ड वेल ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। मतलब कोई भी जो सेंटेंस होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला सब्जेक्ट और उसमें प्रेडिकेट। तो पहला वाला जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं वो कहलाता है सब्जेक्ट, और जिसका जो बखान हो रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है। तो आज इस लेसन में आप लोगों का इतना ही है। ये लेसन आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का ख़त्म होगा, पहला लेसन। इसकी एक्सरसाइज मैंने बहुत सारी आपको कराई है, जो एक्सरसाइज आपको मैंने कॉपी में करने बोला है उसको कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज आप लोग इस पहले लेसन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर यूनिट 2 आप लोगों का द क्लेवर मर्चेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोगों का 5th आप लोगों का वीडियोज़ होगा जो मैं आगे के वीडियोज़ में बताऊँगी। क्लियर? ठीक है। चलिए।